हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश उड़ान में। चैनल में हम अंग्रेजी को सरल भाषा से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं और इसी क्रम में आज हम 12th क्लास का एक टॉपिक लेटर टू एडिटर लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। लेटर टू एडिटर को हमने 3 फॉर्मेटों में तैयार किया है और आपको तीनों तरह के लेटर किस तरह से लिखे जाते हैं ये हमारे बताने का प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि लेटर होता क्या है। लेटर टू एडिटर, जिसको हिंदी में लेटर टू संपादक कहा जाता है, और संपादक को पत्र किस तरह से लिखा जाता है इसको समझने के लिए एक हिंदी का फॉर्मेट लाए हैं और ये हिंदी का फॉर्मेट आपके लिए सहायक होगा कि किस तरह से लेटर टू एडिटर लिखा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लेटर क्या होता है। अपने क्षेत्र में कोई भी सार्वजनिक समस्या होती है तो उसका निराकरण करने के लिए हम या तो संबंधित विभाग से संपर्क करते हैं या फिर हम अखबारों के माध्यम से उस विभाग को सूचना देने का प्रयास करते हैं। किसी भी अखबार के संपादक को जो पत्र लिखा जाता है उसको लेटर टू एडिटर कहा जाता है और उसमें किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है आज के इस सेशन में हम ये पढ़ेंगे। तो हिंदी में हम लाए हैं, आप किसी भी समाचार पत्र वाले को संपादक को लेटर लिखोगे तो उस समय इस भाषा का, आपके समाचार पत्र का मैं नियमित पाठक हो, आपके लोकप्रिय और जिम्मेदार समाचार पत्र के माध्यम से मैं उच्च अधिकारियों का ध्यान हमारे क्षेत्र की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अब मान लो वो आपकी समस्या है, वो सड़क की दयनीय स्थिति है, तो आप अपने सड़क की स्थिति के बारे में बताएंगे। हमारे क्षेत्र की सड़क की हालत खराब है, सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, नालों की स्थिति ठीक नहीं है, जगह जगह नालियाँ टूटी हुई है, नालों का पानी सड़क पर आता है, चलना भी मुश्किल हो गया है, दुर्घटनाएं हर दिन होती रही। हमें आशा है कि आप इसे उपयुक्त स्थान देकर अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे ताकि यह संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में आ सके। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जो संपादक को पत्र लिखते हैं वो किस तरह का होता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि वो जो संपादक होता है वो हमारा पत्र है वो उसके अखबार में छापेगा और ये सब लोगों में जाएगा ताकि हमारी समस्या है वो उसका निराकरण हमारे जो संबंधित अधिकारी है वो करेंगे। इसको हम समझ कैसे सकते हैं, तो आओ हमने एक फॉर्मेट बनाया है और इस फॉर्मेट में ब्लू कलर की जितनी भी लाइनें हैं वो आप पहले ये याद करके जा सकते हैं और ब्लैक जो लाइनें हैं उनमें जो पेपर में आने वाला संबंधित मैटर की कुछ लाइनें आपको याद करनी होगी या एग्ज़ाम पेपर के समय बनानी होगी। तो समझते हैं कि ये किस तरह से लिखा जाता है। 14 का मतलब है कि आपका मकान नंबर, और शिवाजी नगर का मतलब है आपका मोहल्ले का नाम, और जिस भी शहर में है तो मान लो आप जयपुर से हो तो मोहल्ले का नाम और शहर का नाम। 24 मार्च 2022, 24 मार्च का मतलब है कि आपने ये तारीख इस फॉर्मेट में लिखनी है, इसलिए हमने इसको थोड़ा रेड साइड से हाईलाइट करने के लिए बताया है। और लिखना है द एडिटर राजस्थान पत्रिका, जो पत्रिका है आपके क्षेत्र में फेमस होती है उस पत्रिका के लिए आप उसके एडिटर को पत्र लिख सकते हैं, या आपके प्रश्न पत्र में भी आए हो सकता है किसी पत्रिका का नाम, तो आप उस पत्रिका का नाम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट लिखना होता है, बार में ये दिखाना चाह रहे हो कि हमारे रोड की कंडीशन खराब है और अधिकारी उस पर ध्यान दे, तो अखबार वाला आप सहयोग कर सकता है, ये आप उनको कहना चाह रहे हो। तो आप लिखोगे सर आई एम रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर, मैं आपके समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ। थ्रू योर पॉपुलर एंड रिस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर, आपके लोकप्रिय और जिम्मेदार के माध्यम से आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हायर ऑफिसर, मैं उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ। टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ आवर एरिया, हमारे एरिया की समस्या की ओर। द कंडीशन ऑफ द रोड in our area is bad. There are potholes on the road at places. The condition of the road is not good. The roads are broken everywhere. The water from the drains come on the road. It has become difficult to walk. The road accident happen every day. आप कहना चाह रहे हो कि जो रोड की कंडीशन
हमारे एरिया में वो बहुत ख़राब है। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। द कंडीशन ऑफ द रोड इज़ नॉट गुड, यानी हमारे जो रोडों की जो कंडीशन है, स्थिति है, वो सही नहीं है। रोड जगह जगह टूटे हुए हैं। द वाटर फ्रॉम ऑफ ड्रेन्स, जो नालियों का पानी है वो सड़क पर आ जाता है। इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट टू वॉक, इस पे चलना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। द रोड एक्सीडेंट हैपन एवरी डे, हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट हर रोज़ होते हैं। अब आप अखबार वाले को कह रहे हो कि वी होप यू विल पब्लिश दिस इन न्यूज़पेपर बाय गिविंग सुटेबल प्लेस, हम आशा करते हैं कि आप इसको अखबार में उपयुक्त स्थान देकर छापोगे, ताकि सो दैट, इसका मतलब होता है ताकि, इट कैन कम इन द नोटिस, ताकि ये उनके ध्यान में आ जाए। कंसर्न अथॉरिटीज़, यानी जो भी उच्च अधिकारी है, संबंधित अधिकारी है, उनके पास ये सूचना पहुंच जाए। आप नीचे लिख सकते हो योर सिंसियरली, और पत्र लिखने वाला का नाम है आलोक। तो इस तरह से आप आसानी से कोई भी एडिटर टू लेटर लिख सकते हो। जो ब्लू कलर में हमने जो लिखा है, उसको आप किसी भी फॉर्मेट में है, लेटर टू एडिटर आता है, उसमें आप ये लाइनें पहले से ही याद करके जा सकते हैं। इसी फॉर्मेट में आप लाउड स्पीकर के जो ब्लैक लाइन में है, वहाँ पर आप ये लाउड स्पीकर की लाइनें लिख दोगे, तो उससे आपका ये भी कि लाउड स्पीकर का भी कंप्लीट हो जाएगा। लाउड स्पीकर के लिए हमने लिखा है कि वी आर स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। इससे पहले आपको लिखना होगा कि मैं आपके समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ। आपके लोकप्रिय और जिम्मेदार समाचार पत्र के माध्यम से मैं उच्च अधिकारियों का ध्यान हमारे क्षेत्र की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर आप लिखोगे कि हम 12वीं के छात्र हैं एंड इट अवर बोर्ड टाइम, ये हमारा बोर्ड का समय है। द स्टूडेंट कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडी, बच्चे उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ लाउड स्पीकर के कारण। इट बिकम बिग प्रॉब्लम फॉर अस, ये हमारे लिए बड़ी समस्या बन गई है। अब आप वापस नीचे लिख सकते हो कि हम आशा करते हैं कि आप इसे उपयुक्त स्थान देकर अपने समाज पत्र में प्रकाशित करेंगे, ताकि यह संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में आ सके। उसी तरह आप अपने क्षेत्र की किसी हॉस्पिटल की समस्या को भी इसी फॉर्मेट के द्वारा लिख सकते हो। आपने ऊपर जो समाचार पत्र है उसके बारे में लिखा, फिर आप ये लिख सकते हो कि देयर आर नॉट गुड फैसिलिटीज़ इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटलों में सही फैसिलिटियाँ नहीं है। पीपल आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, लोगों को दवाई के दौरान कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। द डॉक्टर आर नॉट अवेलेबल एट टाइम, जो डॉक्टर साहब है वो समय पर हमें अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। पेशेंट रिटर्न होपलेसली, जो पेशेंट आते हैं वो वापस लौट जाते हैं। द बिहेवियर ऑफ वार्ड बॉय इज़ नॉट फ्रेंडली, और वहाँ जो कर्मचारी है उनका व्यवहार भी दोस्ताना नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप इससे अपने अखबार में उपयुक्त स्थान देकर प्रकाशित करेंगे, ताकि यह संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में आ सके। हो सकता है आपके क्षेत्र में लाइटिंग की प्रॉब्लम हो, तो आप लिख सकते हो कि लाइटिंग फैसिलिटी नॉट गुड इन आवर एरिया, लाइटिंग फैसिलिटी है वो हमारे एरिया में ठीक नहीं है। रात भर अंधेरा रहता है, और स्ट्रीट लाइट ब्रोकन मैनी प्लेसेस, स्ट्रीट गली की जो लाइटें हैं वो क्या है, जगह जगह पर टूटी है। द मैनेजमेंट इज़ वेरी पुअर, यानी जो प्रबंध का कार्य है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है। तो इस तरह से आप एक ही फॉर्मेट से अपना लेटर टू एडिटर के जो क्वेश्चन है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो पैटर्न है वो सहायक होगा। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले जो लेटर लिखता है उसका एड्रेस आता है, इसके बाद आपको डेट लिखनी होती है, इसके बाद जिस एडिटर को लिखते हैं उस एडिटर और उसके अखबार का नाम, और वो जहाँ कार्यालय है उधर का नाम आएगा। इसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आप हॉस्पिटल की बेड कंडीशन भी लिख सकते हो, बेड कंडीशन ऑफ रोड भी लिख सकते हो, पुअर कंडीशन ऑफ लाइटिंग भी लिख सकते हो। जो भी आपके एग्ज़ाम में आता है उसके अनुसार आपको लिखना होता है। और ये जो ब्लू लाइन हैं वो आप किसी भी लेटर टू एडिटर में लिख के पहले से याद करके जा सकते हो, जिसका मैंने हिंदी अर्थ भी बता दिया है, और आगे अपने वीडियो में भी ये है। तो आप
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। और अगर आपको कोई टॉपिक कठिन लग रहा है तो हम और भी उसी अपनी शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। बेस्ट ऑफ लक आपको एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।